राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास को सभी पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ मास क्यों कहा गया है, वो आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में 10वीं तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ जी ने ऐसा क्या कठोर तप किया जो गंगा मैया यहाँ धरती पर अवतरित हुई। आप हमें वह पूरा इतिहास विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, यह लोक पावनी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के और प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थी। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी को 1 पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति को 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार बड़े हुए तो केशनी का 1 पुत्र, जिसका नाम असमंजस था, वह बड़ा ही दुराचारी, जुआरी, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा और उसका स्वभाव गलत लोगों के संगत में पड़ गया। तब राजा सगर ने दुखी होकर अपनी रानी केशनी के पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। कुछ सालों के बाद असमंजस की स्त्री से उसे 1 पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राजा अंशुमान रखा गया। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी और पराक्रमी हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे तो उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में, जिस भी नगर या गांव में जाता, वहां के राजा उस घोड़े को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी नगर के राजा में इतना साहस नहीं था कि वह उस यज्ञ के घोड़े को रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से युद्ध करना नहीं चाहते थे। उन सभी ने राजा सगर से मित्रता कर ली। इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। तब उधर स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन यह राजा सगर मुझसे छीन लेगा। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आताल पाताल, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, कैलाश तक जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया तो अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि घोर तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है, तो वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास दंड देने के लिए ले जाने लगे। वे कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे और मारने लगे। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मारने पीटने लगे तो उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपने आंखें खोली, उसी क्षण सगर पुत्र के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए।
जब ये दुखित समाचार राजा सगर को पता चला तो राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में आए और अपने पुत्रों की गलती की क्षमा मांगने लगे और रोने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का तुझे उपाय बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करो। जब गंगा मैया धरती पर आ जाएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते वे एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को इस बात का पता चला तो उसने भी अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया। वह अंशुमान कठोर तप करने लगा, लेकिन अंशुमान भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जल त्याग कर पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तब कई बरस तक कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग ले। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार व मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार तुम त्याग दो या फिर जो मैं कहता हूँ वो करो, क्योंकि जब गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। तुम्हारा सारा किया हुआ प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हे पुत्र, गंगा के तीव्र वेग को संभालने की क्षमता सिर्फ महादेव जी में ही है। इसलिए पहले तुम भगवान महादेव को प्रसन्न करो। तब भागीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान महादेव जी को भी प्रसन्न कर दिया। तब महादेव जी ने गंगा को अपने सिर की जटाओं में धारण कर लिया। फिर उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय गंगा का नाम भागीरथ पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लेकर आए, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। तब राजा जैनु ने गंगा का पान किया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका नाम जगती तल में पुरुषा जानवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती रही और सबका उद्धार करती गई। इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हें आज गंगा के पवित्र 13 नाम बताता हूँ। जो मनुष्य इन 13 नामों को नित्य प्रति स्तुति करेगा उसे गंगा स्नान करने जितना फल मिलेगा। वो 13 नाम इस प्रकार हैं। कमंडलु समुद्र भूता, विष्णु पाद समुद्रवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वधरणी लोक पावनी, भागीरथी जानवी स्त्रोता, भीष्मसु मंदाकिनी, भागवती त्रिलोक्यवासिनी। ये गंगा के 13 नाम हैं जो विख्यात हैं। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि और दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त होगा। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में कैलाश के वासी होते हैं। मृत्यु के समय जो मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे मरते हुए मनुष्य को अगर उसके बेटा बहू इन 13 नामों को उसे सुना देते हैं तो वह मनुष्य मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य अंत समय में इन नामों को जल से अभिमंत्रित करके उस जल को अपने सिर पर छिड़क लेता है उसको कभी भी यमराज का भय नहीं रहता, उसे यम मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।